स्वागत है आप सबका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो आज मैं ये 8वें दिन का ब्लॉग डाल रही हूँ। 8वां दिन तो नहीं है क्योंकि बीच में मैंने 2 दिन नहीं डाला क्योंकि अभी है ना सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक नहीं चल रहा है। और आप सबको पता ही है, अभी मैं उठी हूँ और मैंने भगवान से बस एक ही प्रे की है कि सब कुछ अच्छा हो जाए, बहुत जल्दी अच्छा हो जाए। और आप सबको ही पता है मैं राजस्थान के जैसलमेर ज़िले के पोखरण गाँव से हूँ और अभी पोखरण में पूरा हाई अलर्ट लगा हुआ है। और मैं हर बार अपने घर पे फ़ोन करके पूछती हूँ कैसा चल रहा है, ठीक चल रहा है। उन लोगों का बाहर निकलना, रात में लाइटें सारी बंद कर देते हैं, तो ये सब है ना अच्छा मतलब नहीं चल रहा है, ठीक नहीं चल रहा है। हम तो ठीक है, इधर साउथ में बैठे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लाइट वगैरह भी मिल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। उन लोग वो बता रहे थे कि हमारे 5 बजे लाइट चली जाती है और फिर शाम सुबह है ना 5 बजे वापस आती है। शाम को 5 बजे हमारे गांव की लाइट निकाल देते क्योंकि हमारा गांव में बहुत ही ऐसा 2 दिन से कंटिन्यू रात को मतलब वो ड्रोन वाला जो फायरिंग होती रहती है। और ठीक है, हमारी इंडियन आर्मी उनको बिल्कुल भी मतलब हमारे ज़मीन पर, हमारी सरहद पर पैर नहीं रखने देती है। हमें बहुत प्राउड है हमारे इंडियन आर्मी पर, फिर भी एक थोड़ा सा डर है अंदर। तो मैं हर बार उनको फ़ोन करके पूछती और इधर मेरे को सच्ची में कुछ भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैंने ब्लॉग मतलब शूट भी नहीं किया। तो आज मैं सब्ज़ी लेके आई थी और अभी सब्ज़ी लेने जा रही हूँ मैं। और उठ के सीधा मैं उठ के ही मन नहीं लग रहा है, क्या करूँ, पूरी रात नींद नहीं आती है क्योंकि उन लोगों का रात में ही हमला ऐसा होता है ना, तो मैं ऐसे बहुत गंदे गंदे से मेरे दिमाग में ख्याल आते हैं, क्या करूँ, ये मन ऐसा ही है। तो पूरी रात नींद नहीं आई थी और फिर मैंने कहा चलो अब सुबह तो हो ही गई है तो सब्जी लेके आ जाती हूँ। वैसे भी दूध वाले जो भैया है दूध वगैरह देंगे तभी चाय बना पाऊँगी, तो मैं सब्जी लेके घर आ गई थी। पर आज है ना ज़्यादा भी सब्जी वाले नहीं आए थे, तो थोड़ी बहुत मेरे को मिला था, फ्रूट्स वगैरह वही लेके आई। मैंने कहा फटाफट से मैं दूध बालकनी से लेके आ जाती हूँ क्योंकि ज़्यादा धूप होती है तो कहीं दूध फट ना जाए। तो वही चल रहा है। पर सच्ची में अभी है ना मन बिल्कुल मेरा इधर नहीं लग रहा है, ऐसे मन कर रहा है मैं फट से अपने गांव चली जाऊं। मेरा ससुराल आप सबको पता है जोधपुर में, तो जोधपुर में भी मैं वो सब बंद कर दिया है जो भी है वो हाई अलर्ट। पोखरण को, हमारे गांव को हाई अलर्ट किया है, जैसलमेर ज़िले को। पर जोधपुर में अभी थोड़ा ठीक है, दिन में तो लोग इधर उधर जा ही रहे हैं, पर वही है कि अब धीरे धीरे सब बंद कर रहे हैं। और काम में ना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, सच्ची में बताऊं। मैं हर बार हर 2-2 मिनट में उनको ना फ़ोन करती हूँ, कभी भाई को, कभी अपनी बहन को, कभी घर पे कि हाँ कैसा है। वो बोल रहे हम इतना टेंशन नहीं ले रहे, तुम क्यों ले रही हो। मैंने कहा मैं घर से थोड़ा दूर होते ना तो ज़्यादा टेंशन होता है। वो हाँ ठीक है, उनको बिल्कुल भी डर नहीं है, वो तो बैठे हैं अपने अच्छे मज़े से बैठे हैं। फिर भी वो थोड़ा रात को उनको प्रॉब्लम ऐसी होती है ना कि हम लोग रात को सो नहीं पाते हैं क्योंकि लाइट नहीं रहती है, तो बच्चे वगैरह कैसे सोएंगे बेचारे। पर कुछ तो ये भी देखना चाहिए ना कि जो बॉर्डर पर रहते हैं, आप सबको पता है बॉर्डर पर इतनी मतलब राजस्थान के ये धोरीले होते हैं ना, वहाँ इतनी दिनों में गर्मी होती है और इतनी मतलब रेत पे आप पैर नहीं रख पाओगे। अगर गर्मी सब पूरी गर्मी देखी जाए ना जहाँ सबकी, वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा। तो बेचारे हम थोड़ा कष्ट हमें भी सहन लेना चाहिए क्योंकि वो बॉर्डर पर बैठे हैं ना, वो भी तो गर्मी सहन कर रहे हैं। वो किसके लिए कर रहे हैं, हमारे लिए, तो हम हमारे लिए भी थोड़ा नहीं कर सकते क्या। और उनकी भी तो फैमिली हमारे, मैं ना अपने मन को थोड़ा समझाती हूँ कि मेरे घर वाले तो अभी ठीक है बैठे, पर उनके घर वालों को क्या, जो बॉर्डर पर बैठे हैं उनके तो हर टाइम मतलब उनके भी माँ बाप, परिवार हैं, बीवी है, वो भी बेचारे ना कैसे सोचते होंगे कि कहीं, मैं भी ऐसे सोचती हूँ कोई ऐसी घटना, ऐसा फ़ोन ना आ जाए कि ऐसा कुछ हुआ है, तो उनके घर वाले भी तो ऐसा। पर भगवान, हमारा तनोट माता बहुत ही चमत्कारी मंदिर है तनोट माता का। मैं भी 2-3 बार जाके आई हूँ, तो सच्ची में तनोट माता, मैं तो बोलूँ जो बॉर्डर के टाइम किया था ना वही इस बार भी कर दे। और मैं तो बोलूँ है ना, ये बार बार ऐसा होता है, इससे अच्छा एक बार में सब खत्म कर दे इंडिया। तो वही है। और फिर फटाफट से चाय वाय पी के, और मैं ना बालकनी में ही चाय बैठ के पीती हूँ, मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगता है थोड़ा, क्योंकि मैं ना शुरू से ही गांव में रही हूँ, मेरे को एकदम ओपन वाला चाहिए। और मैं इधर आई थी तो मुझे एकदम खुला सा, मैंने कहा घर चाहिए, नहीं तो बाहर ही रह लो। तो यहाँ जो मिला है ना मुझे ओपन टाइप का मिला है, मैं तो बालकनी में बैठो तो सामने का व्यू अच्छा दिखता है। मैं कभी है ना बंद घर में नहीं रही हूँ, मेरे ससुराल में पूरा बंद है, सिटी में है। हाँ मेरा भी गांव सिटी है, ऐसा नहीं है गांव नहीं है, हम गांव बोलते हैं तो। पर हमारा घर क्या पूरा खुला है, हमारे मतलब पूरा ऐसा खुला खुला रखा हुआ है। जैसे कि बहुत ज़मीन होती है ना तो उसमें खेती तो नहीं है, छोटा मोटा पार्क वगैरह लगा के रखते हैं ना, तो इस टाइप का थोड़ा खुला खुला है। तो मैं बचपन से एकदम खुले एरिया में
रही हूँ तो मेरे को एकदम खुला चाहिए, बंद में रह भी नहीं चाहिए। आप चाहे कितना भी बड़ा महल भी क्यों ना हो ना, बंद पूरा रहता है ना, उसमें मन ही नहीं लगता है। तो फिर इधर, और इसीलिए मैं ना शाम के समय थोड़ा बाहर घूमने चली जाती हूँ, क्योंकि मेरे को है ना घर में बैठा भी नहीं जाता है, क्योंकि हम शुरू से ही बाहर। और कृष्णा कृष्णा के पापा तो सो रहे थे, मैं कृष्णा के पापा को बार बार बोल रही हूँ आप सो रहे हो, और देखो उधर देश के वीर जवान बेचारे लड़ रहे हैं और आप इधर सो रहे हो। वो बस उठ ही नहीं रहे, और मुझे ना सच्ची में पूरी रात नींद नहीं आई थी, और उनको भी ऐसे नींद नहीं आ रही, वो भी बार बार फ़ोन देख रहे हैं, क्योंकि अब घर से दूर है ना तो थोड़ी नहीं आती, पर वो ड्यूटी करके आते हैं तो थक जाते हैं, फिर ड्यूटी भी जाना रहता है, हम लोग घर पे ही रहते हैं। तो वही फटाफट से मैं काम कर रही हूँ, और महिलाओं की तो क्या है, ज़िंदगी काम में ही निकल जाती है। तो फटाफट से जो बिस्तर वगैरह है ना वही कर रही हूँ। कृष्णा क्या है, रात को 3-4 बार बीच में उठ जाती है ना, इसीलिए मैं बाहर ही सोती हूँ और हम नीचे ही सोते हैं, आप सबको पता ही है। मैं कभी भी ऊपर नहीं सोती हूँ बेड पे वगैरह। अब जब तक कृष्णा अच्छा मतलब एकदम, वो जितनी बार भी मैं अंदर बेड पे सोई हूँ ना, वो नीचे ही गिरी है, इसीलिए मैं नहीं सोती हूँ। तो बालकनी में है ना पूरा इतनी डस्ट आती है कि ना हर बार, और कल हमने वीडियो शूट किया था ना, उसका सारा सामान इधर ही पड़ा है। कल थोड़ा लेट हो गया था, क्योंकि वीडियो शूट करने के बाद हम थोड़ा बाहर चले गए थे, तो जो भी है ना प्रोडक्ट वगैरह आते ना, उसके डब्बे वगैरह और पानी वगैरह बहुत ही गिरा हुआ था, और बहुत ही कचरा हो गया था इकट्ठा। तो वही मैंने कहा पहले इसको साफ़ कर देती हूँ, फिर इसको पानी से अच्छे से वॉश कर लूँगी। तो ये ना मैं जो प्लांट लगा के इधर रखी हूँ ना, वो पता नहीं क्या है, ग्रो करते ही नहीं, जितने में छोटे हैं ना उतने ही हैं। मैं हर बार आके इनको सुबह सुबह एक बार देखती हूँ, अरे भाई बड़े हो जाओ थोड़े से। और फिर मैंने ना बाहर का झाड़ू निकाला, इधर बहुत डस्ट हो जाती है, और बहुत सारे पता नहीं है ना, डॉगी वगैरह ऊपर ही आके है ना सो जाते हैं इधर दरवाजे के पास, तो पूरी गंदगी गंदगी रहती है, तो उसको भी क्लीन करना पड़ता है। और फिर मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत तो काम हो गया, अब कृष्णा उठे तो उसका ये ना चाय नाश्ता वगैरह बना देती हूँ। जब तक ये लोग नहीं उठते ना, मेरे से काम ही नहीं होता है, पड़ा रहता है, जो बाहर का होता है बालकनी वगैरह वही कर लेती हूँ। तो अभी फटाफट से मैंने कहा ना भगवान जी की जो पूजा है वो कर लेती हूँ, क्योंकि अगर कृष्णा उठी ना तो वो बीच में कुछ ना कुछ बोलती रहती है, और जबकि जैसे ही मैं काम करने लगी तो वो तो भाई उठ ही गई। तो जैसे मैं पूजा करी ना, तो वो बोली मम्मा मुझे क्यों नहीं उठाया, मेरे को भी पूजा करनी थी, मेरे को भी। वो बहुत ऐसे करती रहती है। तो वही फटाफट से मैंने पूजा की, और लड्डू गोपाल को मैं पहले डेली है ना नहलाती थी, तो अभी नहीं नहला रही हूँ, क्योंकि अभी कृष्णा जब भी मैं नहलाती हूँ वो आ जाती है, और फिर वो 2-3 बार नीचे गिरा दी ना, उसके बाद मैं नहला नहीं रही हूँ। हाँ डेली नहलाते हैं, डेली पूजा करते हैं, पूजा मैं डेली करती हूँ, भोग भी लगाती हूँ, पर नहलाती नहीं हूँ। अब ये देखो मैंने कहा था ना, ये उठते ही बोले कि बस मुझे ही करना है। अब अगरबत्ती मेरे हाथ से ले ली और बोली कि मुझे ही लगानी है। अब उसको डर भी लगता है कि मैं कहीं जल ना जाऊँ, पर उसको लगानी भी है, इसलिए मैं ना नहलाती नहीं हूँ। वो कभी भी उठ जाती है और बस है ना कुछ छेड़छाड़ करती रहती है। तो अब देखो ऐसे बोल रही है मुझे क्यों नहीं करने दिया। और फिर अभी मैंने कहा चलो मैं तो चाय पी ली थी, कृष्णा के लिए दूध गर्म कर लेती हूँ, और साइड में उसके लिए नाश्ता भी बना देती हूँ। और मैं इनको उठा रही हूँ, उठो उठो उठो, उठ ही नहीं रहे हैं ये, क्योंकि ये अभी है ना 10 बज गया, ये लोग उठने का नाम ही नहीं ले रहे। और ये देखो उठते ही बस गोदी ले लो मेरे को, ये कर लो वो कर लो। तो बच्चों का तो वही रहता है, और साइड में है ना मैं कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ, क्योंकि काम भी है ना बहुत हो जाता है। अभी ये लोग उठ जाते हैं ना तो मेरे से काम हो जाता है कि हाँ खाना वाना बनाना मैं जब ये उठते हैं ना तभी बनाती हूँ, पहले बना के हमारे इधर नहीं रखते, हमारे तो जब भी उठते हैं ना उसी टाइम खाना बनाते हैं। और ये जो मैं ना अपने जो भी सूट करती हूँ ना उसकी लाइट मैं यही यूज करती हूँ, इसका बहुत लाइट रहता है। तो ये देखो कैसे लेके आ गई है, और मैं कभी मेरे मुंह पे करती है कभी अपने मुंह पे। और मैं ये सुबह सब्जियाँ लेके आई थी ना, उसको मतलब पूरा ठिकाने लगा रही हूँ। और मेरे को पता ही नहीं चला कि मैं इतने सारे पहले से धनिया में लेके आई थी, धनिया पत्ती पड़ी है, और मैं एक और लेके आ गई। जब भी मैं सब्जी लेने जाती हूँ मुझे और कोई समझ में नहीं आता, धनिया उठा के लेके आ जाती, और फ्रिज में ऑलरेडी इतने धनिया रहते हैं फिर भी देखो। और इन सब्जियों को मैंने साइड में रख दिया है, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद मैं ना इन सबको वॉश करके रखूँगी, क्योंकि अब मैं डेली वॉश करना पड़ता है। कृष्णा कभी भी उठा के मुंह में डाल देती है, जब भी टमाटर फ्रीज खोलती है टमाटर दिखता है उसको मुंह में ही डाल देती है, इसीलिए मैं पहले ही वॉश कर लेती हूँ। तो अभी मैं कृष्णा के लिए बना रही हूँ पराठा, जो भी मैं पालक प्याज का और बीट रूट का साथ में बनाती हूँ। मैंने आप लोगों के साथ में पहले भी ना ये रेसिपी शेयर की थी। तो पालक को बीट रूट को अच्छे से वॉश करने के बाद इस और प्याज को भी है ना साथ में से चॉपर में डाल के अच्छे से एकदम बारीक चॉप कर लेते हैं, और फिर इसका ना एक साथ मतलब आटा लगा देते हैं। तो सच्ची में बच्चों को है ना, अगर बच्चे बीट रूट नहीं खाते ना तो इस तरीके से पराठा बना के दोगे ना उनको पता भी नहीं चलेगा। और प्याज जरूर डालना,
और प्याज डालने से ना वो बीट रूट का जो टेस्ट है ना वो भी नहीं आएगा, और हेल्दी का हेल्दी पराठा हो जाएगा। और कृष्णा को मैंने दूध भी गर्म करके दे दिया है, और दूध में मैं आप सबको पता है ये जैगरी पाउडर डालती हूँ, और इसमें आप चाहो तो रेड मतलब रेड चिली पाउडर डालो, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो, नमक ही डाल के दे सकते हो। पर हम तो आप सबको पता है थोड़ा तीखा खाते हैं, और कृष्णा भी तीखा ही खा लेती है, ज़्यादा तीखा नहीं, मतलब मिर्ची होनी ही चाहिए। और फिर है ना थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे सा आटा लगा दीजिए। इसमें पानी कभी कभार तो है ना ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि थोड़ी देर बाद ये और गीला हो जाता है, क्योंकि प्याज और ये सब पालक है ना अपना पानी छोड़ देते हैं। और ये सब्जियाँ, और ये देखो अभी ये उठे हैं, और ये कृष्णा पूरी स्नान करने के लिए जा रही थी, और अपने पापा को बोल रहे हैं कि पापा मुझे ये बजरंगबली बनी हुई है, बोल रही है मेरे पीछे ना राम जी का नाम लिखो। और ये देखो अपने पापा को भी ना तिलक लगा दिया, इधर उधर लिख रही है कुछ ना कुछ तो ये इन लोगों की तो चलती रहती है। फिर मैं किचन में आ गई थी, और मुझे बनानी थी आज बैंगन की सब्जी। बैंगन की सब्जी हमारे उधर है ना कई तरीके से बनाते हैं, दही डाल के बनाते हैं, भरवा जो बैंगन बनाते हैं, अलग अलग तरीके से बनाते रहते हैं। बैंगन की तो बहुत सारी रेसिपी, पर मैं आज है ना सिंपल सी बना रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। और अभी देखो बैंगन कितने सड़े हुए, इसके अंदर कीड़े भी आ रहे हैं, तो देख देख के लाना पड़ता है। तो वही मैं ना एक पाव लेके आई थी, उसमें से ना 2 सड़े हुए निकल गए थे, क्योंकि है ना हर बार सब्जी मतलब एक दिन बनाओ, दूसरे तीसरे दिन वापस रिपीट नहीं करो, मतलब हमारे इधर खाते ही नहीं है। बस एक बार बना दी, एक सप्ताह के बाद दूसरी सब्जी, मतलब सेम दूसरे दिन तीसरे दिन नहीं बनानी, इसलिए मैं एक एक पाव ही सब्जी लेके आई हूँ। और अभी तो और इसमें ना लहसुन प्याज डाल सकते हो, पर मैं नहीं डाल रही, मैं मिर्ची और लहसुन डालती हूँ, और मिर्ची लहसुन का टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है लहसुन का बैंगन की सब्जी में। मैं डाल रही हूँ अभी जो लहसुन और मिर्ची और जीरा का, और ये सब है ना डाल दिए, जो भी नमक मिर्च हल्दी पाउडर ये डाल के थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करके, और पानी थोड़ा सा पानी डालना, ज़्यादा पानी डालते ना तो वो सब्ज़ी अच्छी नहीं होती, और बैंगन के ऊपर मसाला भी नहीं लगता है। और धीरे करके रख दो, बस थोड़ी देर में अब इस जगह पे आप दही डाल के इसको बना सकते हैं, या फिर टमाटर डाल के बना सकते हो, बहुत ही टेस्ट। और हम तो ना ज़्यादातर मुझे तो बैंगन आलू और प्याज की मिक्स सब्जी होती है, जिसको मसाला भर के बनाते हैं, वो बहुत ही टेस्टी होती है। कभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, एक बार बनाओगे ना सच्ची में आपका हर बार मन करेगा। और कभी कभार ऐसा होता है फ्रिज में देखते हैं ना तो 2 ही बैंगन रहते हैं, या फिर तो मैं क्या करती हूँ 2 बैंगन 2-3 प्याज 2-3 आलू ले लेती हूँ, और उन सब की भरवा सब्जी, आप जैसे करेले की सब्जी बनाते हैं ना भरवा, वैसी ही की वैसे आप इनके साथ बनाओगे ना, इतनी टेस्टी होती है सच्ची में, आप विश्वास ही नहीं करोगे। और सब्जी मैंने टमाटर डाल दिए थे। अब धनिया देखो मैं पहले वाले ले रही हूँ, इतने 2-2 पैकेट धनिया मतलब डाल के रखे हैं, पता ही नहीं चला। मैंने कहा ये सड़ जाए धनिया, उससे पहले मैं ये वाले डाल देती हूँ। तो बस सब्जी तो तैयार हो गई थी, धनिया भी डाल दिया था। फटाफट से मैंने कहा रोटी बना देती हूँ, क्योंकि इनका भी लेट हो रहा है, लेट तो नहीं हो रहा है मैं, लेट हो जाएगा, टाइम भी हो गया था ना। तो कृष्णा को तो मैंने ना पराठा बना के दे दिया था, उसका तो खाना हो गया था, बस रोटी ही बनानी है इनके लिए। तो फटाफट से मैं रोटी बना रही थी, और मतलब बना ली। और मुझे भी बहुत भूख लग जाती है, लेट हो जाता, हम लोग है ना सीधा नाश्ता नहीं करते, खाना ही खाते हैं, क्योंकि उठते ही लेट है। और मैं आज जल्दी, मैंने कहा ना जल्दी क्या, नींद ही नहीं आई जल्दी तो क्या। तो आज मुझे तो ना अब भूख लगी है, रात को तो है ना बिल्कुल भी भूख नहीं लगी थी, क्योंकि रात को तो फर्स्ट टाइम ऐसा सुना ना कि हमारे गांव पोखरण के ऊपर से ड्रोन से मतलब हो रहा है, अटैक हो रहा है। तो वो लोग वीडियो दिखाया, मुझे सच्ची में विश्वास नहीं करोगे, एक वीडियो मैं आप लोगों के ऊपर दिखा रही हूँ, इस तरीके से हमारे गाँव में हो रहा था। तो डर तो लगता ही है ना कि वो तो ठीक है हमारी इंडियन आर्मी है जो बचा लेती है। तो चलिए फ्रेंड, आज का ब्लॉग तो यहीं पे मैं एंड कर रही हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और मुझे बहुत तेज़ भूख भी लग गई है, तो मैंने कहा चलो मैं खाना भी खा लेती हूँ, और किचन को भी साफ़ कर लेती हूँ। और फिर तो आप सबको पता है फिर तो कोई काम होता नहीं है, क्योंकि ना फिर तो बस सोना ही है, खाना खा के झाड़ू पोछे, तो मैं सुबह ही सारे काम कर लेती हूँ। और मुझे हर सब्जी रोटी के साथ प्याज ही चाहिए, प्याज तो मेरा है ना खान किसी के भी साथ